नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बीजेपी को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। जिस तरीके से 2 चरणों का मतदान कंप्लीट हो चुका है, तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कम वोटिंग की वजह से मोदी सरकार को नुकसान हो सकता है। आगे इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के अंदर बेगूसराय में देश के गृह मंत्री अमित शाह के रैली करने के बावजूद बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर लोगों ने गिरिराज सिंह को जबरदस्त फटकार लगाई है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अगर आपने भी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से देश के अंदर मोदी सरकार जनता को मुफ्त राशन दे रही है, इस मामले में मायावती ने अब मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्त हमला बोला। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर अब नेतन्याहू और इजराइल की नहीं चलेगी मनमर्जी। फलस्तीन की मदद के लिए एक दिग्गज मुल्क ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। किस तरीके से, आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू कभी भी अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाला है। उससे पहले बताया जा रहा है कि नेतन्याहू सरकार में दो फाड़ हो गए हैं और इसके चलते नेतन्याहू को सरेंडर करना पड़ सकता है। आगे इस पर भी कुछ अपडेट देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों डच से सामने आ रही है, जहां पर एक दिग्गज हस्ती ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के बाद, यानी तीसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। यहां पर एक और नई रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2 चरणों के मतदान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से कई राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए हैं, जो वोटिंग हुई है, उसमें परसेंटेज जिस तरीके से कम हुआ है, इससे मोदी सरकार को नुकसान हो सकता है और बीजेपी को यहां पर भारी जो है एक तरीके से नुकसान होने की संभावना है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कम वोटिंग के बाद हार रहे मोदी, ये प्रभा साक्षी की तरफ से टाइटल के साथ इस खबर को शेयर किया जा रहा है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन हाँ, जिन जिन राज्यों में दोस्तों वोटिंग हुई है, जिन जिन जगहों पर दूसरे चरण की मतलब वोटिंग हुई है, पहले चरण से लेकर दूसरे चरण तक जहां जहां भी कम वोटिंग हुई है, वहां पर ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी को कम वोट मिले हैं और इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि देखना यह होगा कि जब चुनाव रिजल्ट घोषित किए जाएंगे तब क्या इसी तरीके के आंकड़े आएंगे या फिर इससे उलट। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेगूसराय यानी बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह के समर्थन में रैली करना भी अब जो है गिरिराज सिंह के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली का भी कोई असर नहीं हो रहा है। आप इस खबर को देखिए, शाह की रैली के बीच गिरिराज सिंह का हो रहा भारी विरोध, भड़के सांसद के बिगड़े बोल, कहा तुम बाप से पैदा जो है लिए हो तो हम भी, मतलब इस तरीके की भाषा बीजेपी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेगूसराय में चुनावी जनसभा के जरिए बेगूसराय की सिटिंग सांसद गिरिराज सिंह के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय सांसद का उनके ही इलाके में जमकर विरोध हो रहा है। बेगूसराय लोकसभा की जनता गिरिराज सिंह से यह सवाल कर रही है कि पिछले दफा यानी 2019 में हमने आपको वोट देकर संसद में भेजा था, लेकिन वहां जाने के बाद आपने अपने इलाके में क्या काम किया? आपने कहीं कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको फिर से वोट दिया जाए। मतदाताओं के इस सवाल का गिरिराज सिंह के पास कोई जवाब नहीं था और इस जवाब से वो जूझ भी रहे थे और इसी से मतलब जूझते हुए वो जवाब ना दे करके सिर्फ बहस करके वहां से निकल गए। इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से गिरिराज सिंह और बीजेपी की मुश्किलें
बेगूसराय बिहार के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं की रैलियों का भी जनता के ऊपर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आपने भी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई है तो आप इस वीडियो को जरूर गौर से देखिए। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ब्रिटेन स्थित वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कथित तौर पर पहली बार अदालत में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन से जो है रक्त के थक्के जमने की दुर्लभ स्थिति पैदा हो सकती है। यह विकास टीके से होने वाले नुकसान का आरोप लगाते हुए परिवारों द्वारा दायर एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे के संदर्भ में सामने आया है। कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए यह बुरी खबर है। कंपनी ने कबूला है कि साइड इफेक्ट की बात सही है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसा खतरा कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में देखने को मिला है और हो सकता है। तो आप प्लीज, अगर आपने भी इस तरीके की कोई वैक्सीन लगवाई है तो जाकर के जांच अपनी जरूर करवा ले। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। जो है जनता के पैसों से दिया जाता है राशन, ये कहते हुए एक तरीके से जो है मायावती ने बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किया है। किस तरीके से, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जिस तरीके से देश के अंदर लगातार लोगों को फ्री राशन देकर के बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है और यह कह रही है कि हम तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस पर मायावती ने जबरदस्त हमला बोला है। क्या कहा है आप देख सकते हैं। जनता के पैसे से दिया जाता है अनाज। मायावती ने मोदी सरकार की मुफ्त अन्न योजना को बताया छलावा। यानी मायावती ने साफ कह दिया कि यह एक छलावा है। देश के लोगों को गरीब बनाया जा रहा है और राशन देकर के खुश करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कतई भी ठीक नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, गाजा में अब नहीं चलेगी नेतन्याहू की मनमर्जी। फलस्तीन की मदद के लिए एक बड़े देश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गाजा पट्टी पर हमास और इजरायली सेना के बीच संघर्ष खत्म हो रहा है। बेंजामिन जो है नेतन्याहू की सेना आईडीएफ ने मध्य और दक्षिण गाजा शहर में एक शरणार्थी शिविर पर फिर हमला किया है। कई घरों को निशाना बनाया है जिसमें कई निर्दोष बच्चे सहित 22 फलस्तीनी हमारे बीच नहीं रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में जारी बर्बरता पर चिंता व्यक्त की है। अब खबर सामने आई है कि ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने गाजा में अपनी सेना तैनात करने की बात कही है। ब्रिटेन का यह कदम नेतन्याहू के इरादों पर पानी फेर सकता है। यानी कि ब्रिटेन अब अपनी सेना गाजा के अंदर डिप्लॉय कर सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपने आप को सरेंडर करना होगा। जिस तरीके से गाजा में उन्होंने बर्बरता दिखाई है, इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अब इंटरनेशनल कोर्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है और इसी गिरफ्तारी वारंट के जो है टेंशन में इजरायली सरकार में दो फाड़ हो चुके हैं और अब बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। अगली खबर आ रही है दोस्तों डच से, जहां पर एक और बड़ी हस्ती और अभिनेता मॉडल डॉनी रॉय लविंक ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।